नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर ट्रांसफार्मर मरम्मत यूनिट में लाखों का सामान जलकर खाक। हसन यौन शोषण, आरोपी प्रज्वल रेवन्ना 31 मई को लौटेगा, जारी किया वीडियो। बेंगलोर रेप पार्टी, तेलुगु अभिनेत्री हेमा ने कर्नाटका पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए समय मांगा। इस साल मानसून अच्छा, 5 जून को कर्नाटका पहुंचेगा, आईएमडी की सूचना। मैसूर गांव में दूषित पानी पीने से 13 लोगों बीमार। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। रविवार को बीदर शहर के जेस्कॉम टीसी मरम्मत इकाई में आकस्मिक आग लगने से 50 से अधिक ट्रांसफार्मर, बिजली केबल और डीजल पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। इस घटना में इकाई में मौजूद 6 कर्मचारी सुरक्षित बच गए। रविवार सुबह ज्योतिनगर स्थित जेस्कॉम कार्यालय परिसर में स्थित यूनिट में आग लग गई। आग तेजी से फैली और आसपास की कुछ ऑफिस बिल्डिंगों को अपनी चपेट में ले लिया। पास में खड़ी एक जीप पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। धुएं की मोटी चादर ने पूरे इलाके को घेर लिया, जिससे निवासियों में दहशत फैल गई। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग और भारतीय वायुसेना की दमकल गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया। दमकल कर्मियों को आग बुझाने में 1 घंटे से अधिक समय लगा। जेस्कॉम के कर्मचारियों को संदेह है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी। सिलसिलेवार यौन शोषण के आरोपों के बाद 1 महीने पहले भारत छोड़ने वाले हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने एक वीडियो बयान में जारी कर कहा है कि वह इस शुक्रवार को विशेष जांच दल एसआईटी के समक्ष पेश होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल पर कथित बलात्कार और यौन शोषण की जांच चल रही है। वीडियो बयान में, जिसमें उन्होंने अपना ठिकाना नहीं बताया है, प्रज्वल ने अपने माता पिता, दादा, चाचा एचडी कुमारस्वामी और जेडीएस कार्यकर्ताओं से माफी मांगी है। वीडियो में प्रज्वल ने कहा है कि वह कांग्रेस के राहुल गांधी सहित विभिन्न नेताओं के बयानों के कारण आवास अवसाद में चले गए थे, जिसमें उन पर सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। प्रज्वल ने कहा, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश के कारण मुझे खुद को अलग थलग करना पड़ा। मैं 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होऊंगा और जांच में सहयोग करूंगा। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए हैं, मैं कानूनी लड़ाई लड़कर उन्हें जवाब दूंगा। लोकप्रिय तेलुगु अभिनेत्री हेमा ने हाल ही में बेंगलुरु के बाहरी इलाके में हुई रेप पार्टी के सिलसिले में केंद्रीय अपराध शाखा सीसीबी की मादक पदार्थ निरोधक शाखा के समक्ष पेश होने के लिए समय मांगा है। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि हेमा ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सीसीबी की एंटी नारकोटिक्स विंग से 7 दिन का समय मांगा है। पुलिस ने 8 लोगों को नोटिस जारी किया था, जिनमें वह अभिनेत्री भी शामिल है, जिससे रेप पार्टी में नशीले पदार्थ लेने के आरोप में पॉजिटिव पाया गया था। बाकी लोगों के सोमवार को अधिकारियों के समक्ष पूछताछ के लिए उपस्थित होने की संभावना है। पुलिस ने कहा है कि वे अभिनेत्री को दूसरा नोटिस जारी करेंगे। हाल ही में सीसीबी की एंटी नारकोटिक्स विंग ने बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास जीएम फार्म हाउस में रेप पार्टी पर छापा मारा और मौके से मादक पदार्थ जब्त किए। पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि तेलुगु अभिनेत्री की सुरक्षा के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के प्रभावशाली लोगों द्वारा दबाव डाला जा रहा है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी का नवीनतम पूर्व अनुमान बेंगलुरु और गंभीर जल संकट से जूझ रहे अन्य जिलों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है। आईएमडी के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार कर्नाटक में अच्छे मानसून का मौसम रहने की उम्मीद है, जिसका कृषि क्षेत्र पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और इन क्षेत्रों में जल संकट को कम करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। इससे पहले आईएमडी के पूर्वानुमान में कर्नाटक में 31 मई से मानसून के जल्दी आने के संकेत दिया गया था। हालांकि नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार कर्नाटक में मानसून 5 जून के आसपास शुरू होगा। आईएमडी के मौसम विज्ञान सीएस पाटिल ने कहा कि बेंगलुरु सहित राज्य के सभी जिलों में अगले 5 दिनों तक यानी 31 मई तक छिटपुट बारिश जारी रहेगी। इस साल कर्नाटक के सभी जिलों में भारी बारिश होने की उम्मीद है, जो समान रूप से वितरित होगी, खासकर तटीय कर्नाटक और दक्षिणांतरी कर्नाटक में। हालांकि संभावना है कि चक्रवाती गतिविधि के कारण बदलाव होने पर मानसून में 4 से 5 दिन की देरी हो सकती है। कोलेगल के निकट मुदुवेनहल्ली में पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति किए गए दूषित पानी को पीने से 13 लोग बीमार पड़ गए। इससे कुछ दिन पहले ही मैसूर जिले में इसी कारण से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हाल ही में हुई घटना में उल्टी दस्त से पीड़ित ग्रामीणों को कोलेगल ले जाया गया और प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में भी उनका इलाज किया गया। उन्होंने अंधेरा होने की शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि बोरवेल में घुसने वाला सीवेज और बारिश का पानी प्रदूषण का कारण हो सकता है। डिप्टी कमिश्नर शिल्पा नाग ने गांव का दौरा किया और अधिकारियों को टैंकरों से पानी की आपूर्ति करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को जांच के लिए पानी के नमूने एकत्र करने को कहा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती अधिकांश लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 3 का अभी भी इलाज चल रहा है और उन्हें भी जल्द ही छुट्टी दे दी जाएगी। ग्रामीणों ने मांग की कि सफाई व्यवस्था में सुधार किया जाए तथा उन्हें स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाए। जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना ने सोमवार को धर्मस्थल मंजुनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन किए। हाल ही में उनके खिलाफ दर्ज अपहरण के मामले में उन्हें जमानत पर जेल से रिहा किया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं धर्मस्थल मंजुनाथ स्वामी का भक्त हूँ। मैं मंदिर जाता रहा हूँ और देवता का आशीर्वाद लेता रहा हूँ। मैं पिछले 40 साल से राजनीति में हूँ और पिछले 25 सालों से विधायक के तौर पर काम कर रहा हूँ। मैं कानून का सम्मान करता हूँ और भगवान में विश्वास करता हूँ। क्योंकि मामला अदालत में है, इसीलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे राज्य के लोगों और अदालत पर पूरा भरोसा है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के उडुपी से गैंगवार का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें हथियारबंद लोग अपनी कारों को एक दूसरे से टकराते हुए और सार्वजनिक सड़क पर तलवारें लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ऊंची इमारत से रिकॉर्ड किए गए इस घटना के वीडियो में 2 मारुति स्विफ्ट कारें, एक काली और एक सफेद, आपस में भिड़ती हुई दिखाई दे रही है। सफेद कार तेज रफ्तार से पीछे की ओर जाती हुई और जानबूझकर काली कार से टकराती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी खिड़की से किसी को तलवार लहराते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद दोनों कारों से लोग हथियारों के साथ निकलते हैं और एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर सफेद कार फिर से पीछे की ओर मुड़ती है और तेजी से आगे बढ़ती है, जिससे हथियार रखने वाले एक व्यक्ति को धक्का लग जाता है। सफेद कार के लोग घायल व्यक्ति पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काली कार में बैठे लोगों में से एक उन्हें भगा देता है और फिर घायल व्यक्ति को कार के अंदर ले जाता है। पुलिस ने बताया कि यह घटना 18 मई को उडुपी के कुंजीबेट्टू के पास हुई। हमले में 6 लोग शामिल थे। उनमें से पुलिस ने कापू शहर के गरुड़ गिरोह के सदस्यों आशिक और रकीब की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों से 2 कारें, 2 मोटरसाइकिलें, एक तलवार और एक खंजर जब्त किया है। झगड़े में शामिल अन्य आरोपी अभी भी फरार है। झगड़े के पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग लड़की की मां का रविवार को एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। पुलिस के उच्च पदस्थ सूत्रों ने पुष्टि की है कि 54 वर्षीय महिला ने 26 मई की देर रात दक्षिणी पूर्वी बेंगलुरु के हलीमाऊ पुलिस स्टेशन की सीमा में नैनो अस्पताल में फेफड़ों की जटिलताओं के कारण दम तोड़ दिया। मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि महिला एक उन्नत कैंसर रोगी थी। सूत्र ने कहा कि वह सांस लेने में तकलीफ की शिकायत लेकर अस्पताल गई थी और बाद में उसने दम तोड़ दिया। महिला ने परिवार में उसकी 17 वर्षीय बेटी और एक बेटा है। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो के अधिनियम तहत 14 मार्च को सदर शिवनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, जब महिला ने येदियुरप्पा पर उसकी नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। जब वे 2 फरवरी को यौन शोषण के पिछले मामलों में सहायता मांगने के लिए डॉलर्स कॉलोनी स्थित उनके घर गए थे। सोमवार को मंड्या जिले के मुद्दूर कस्बे में श्री होल अंजनीय स्वामी मंदिर के पास शिमशा नदी के किनारे 6 हथियारों का झुंड डेराले हुए हैं। वन अधिकारी सूर्यास्त के बाद उन्हें वापस जंगल में खदेड़ने के लिए कदम उठाएंगे। मंदिर के भक्त इन विशालकाय हाथियों को मंदिर के पास देखकर खुश भी थे और डरे हुए भी थे। उन्होंने बताया कि झुंड सोमवार को सुबह 6 बजे के आसपास नदी के पास पहुंचा होगा। मुद्दूर शहर और आसपास के इलाकों के लोग बड़ी संख्या में हाथियों को देखने के लिए शिमशा नदी के किनारे उमड़ रहे हैं। क्षेत्र में पिछले पखवाड़े हुई बारिश के बाद नदी में पर्याप्त पानी है और हाथी उसमें खेल रहे थे। रेंज फॉरेस्ट अफसर गवियप्पा ने कहा कि हाथी मालवल्ली तालुके के पास के हलगुर जंगल से भटक गए होंगे। दिन के समय हाथियों को वापस जंगल में ले जाना मुश्किल है, इसलिए हम यह सुनिश्चित करने के लिए यहाँ डेरा डाले हुए हैं कि कोई अप्रिय घटना न हो। हम सूर्यास्त के बाद उन्हें वापस ले जाएंगे। उडुपी में कोंकण रेलवे मार्ग पर रविवार को सुबह 2:25 पर ट्रैक रखरखाव कर्मचारी प्रदीप शेट्टी द्वारा इनांजे और पदुबिद्री के बीच ट्रैक वेल्ड खराबी देखे जाने के बाद एक संभावित रेल दुर्घटना टल गई। उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारियों को इस खराबी की सूचना दी, जिसके बाद इसे ठीक किया गया और सुबह 5:58 पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा के साथ ट्रैक फिट सर्टिफिकेट दिया गया। केआरसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक संतोष कुमार झा ने शेट्टी को तत्काल 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की, जो दोपहर में बहाल ट्रक स्थल पर दिया गया। कारवार जाने वाली पंचगंगा एक्सप्रेस में सवार एक यात्री विशाल शेनाई ने बताया कि ट्रेन
पदुबिद्री से करीब 9 किलोमीटर दक्षिण में नंदीपुर स्टेशन पर रुकी हुई थी, जबकि तिरुवनंतपुरम सेंट्रल जाने वाली नेत्रावती एक्सप्रेस को इन्नांजे में रोका गया था। शहनाई ने देखा कि एक रेल रखरखाव वाहन ट्रैक बहाली के काम के लिए पदुबिद्री की ओर जा रहा था। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर ट्रांसफार्मर मरम्मत यूनिट में लाखों का सामान जलकर खाक। हसन यौन शोषण, आरोपी प्रज्वल रेवन्ना 31 मई को लौटेगा, जारी किया वीडियो। बेंगलोर रेप पार्टी, तेलुगु अभिनेत्री हेमा ने कर्नाटक पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए समय मांगा। इस साल मानसून अच्छा, 5 जून को कर्नाटक पहुंचेगा, IMD की सूचना। मैसूर गांव में दूषित पानी पीने से 13 लोगों बीमार। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।